यादव का लड़का सुबह शाम जाड़ा गर्मी हो या बरसात नंगे पांव चड्डी और बनियान पहन करके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ता है। खेत और खलिहान में नहर के किनारे दंड बैठक सपाटा का कंपटीशन करता है। अमला केवट बिंद का धीवर का कहार का राजभर का नोनिया का लड़का छिप डाल करके केचुआ गोद करके ताल पोखर और नहर में मछली पकड़ने के लिए निशाना लगाया रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट चौधरी लोटन राम निषाद जी हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। भले ही उनकी राजनीतिक कद जो भी हो, लेकिन वो अपने विवादित बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि उन्होंने अभी बयान दिया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अति पिछड़ों का हिस्सा यादव खा गया और अति पिछड़ों को न्याय नहीं मिला, और सफई के पास में जो गांव है 13 बंजारा जातियों की गांव हैं, उसमें जो ग्रेजुएट हैं या बीटेक किए हुए लोग हैं उनको नौकरियों में नहीं लिया गया, उनका हिस्सा यादव खा लिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर, कहाँ तक ये सही है? देखिए, कल ओम प्रकाश राजभर जी का यह बयान जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को आरोपित करते हुए उन्होंने लगाया है कि सैफई जो अखिलेश यादव जी का गांव है उसके बगल में 13 बंजारों के गांव है, जहां सैकड़ों जो है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एलएलएम, बीटेक, एमटेक तमाम बच्चे हैं। लेकिन पुलिस का सिपाही तो दूर की बात है, एक होमगार्ड का जवान तक नहीं है। और समाजवादी पार्टी में पूरा अति पिछड़ों का हक हिस्सा छीन करके जो है कि यादवों को दे दिया गया, सारी नौकरियां यादवों को दे दी गई। मैं ओम प्रकाश राजभर से बड़े अदब और शालीनता के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि अंधेरे में ढेला मारना बंद करिए, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। ये ओम प्रकाश राजभर जो है कि केवल मदारियों की तरह जो है ये तमाशा करने का काम करते हैं, केवल समाज को गुमराह करना, दिशाहीन करना, नफरत की भावना पैदा करना। भाई, यादव समाज के संख्या बल को भी देखो, यादव समाज की मेहनत और प्रतिभा को भी देखो। अगर ओम प्रकाश राजभर 13 गाँव जो बंजारों के हैं, अगर 13 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एलएलएम दिखा देंगे, ओम प्रकाश राजभर जो मुझसे कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो आंकड़े झूठे, बिल्कुल 101% एकदम झूठे आंकड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर आप अपने गांव का ही तो बता देना कि उनके गांव में कितने पोस्ट ग्रेजुएट और एलएलएम हैं। अगर गलत बात निकल गई, अगर ये बंजारों पर लगाए हैं ना, मैं आप लोगों को भी लेके चलूंगा, ओपिनियन पोल लूंगा वहाँ पे, गाँव का जो है कि चल करके सर्वे कराया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को मैं चैलेंज करता हूं कि आप चलो, आपकी औकात है तो मेरे साथ चलो उन बंजारों के गांव में और दिखाओ कितने पोस्ट ग्रेजुएट और एलएलएम, एलएलबी, बीटेक, एमटेक हैं। तो यह ओम प्रकाश राजभर केवल यादव समाज को आरोपित करके, समाजवादी पार्टी को आरोपित करके, खिसियानी बिली खम्भा नोचे वाला ये जो काम कर रहे हैं ना, ये केवल और केवल यादव के विरुद्ध ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर ये नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। वही काम जो भारतीय जनता पार्टी 2013 में किया था, जब मुख्यमंत्री जी ने, तो उनको शायद गिनती ही नहीं मालूम है, 46 में 56 यादव का मुद्दा जो है विधानसभा के अंदर उठाया था। और उस समय जो 2013 में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम जब 14 अगस्त 2013 को आया, उस समय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। एक यादव का लड़का, 4 ही जो है कि आरक्षण कोटे से हुए थे। एक यादव का लड़का ओवरलैप वो अनरिजर्व कैटेगरी के थे, आरक्षण का जो दायरा है मलाईदार तबके की, मलाईदार वाले में थे। फिर भी कुल मिलाकर 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने गलत बयानी जगह जगह करना शुरू कर दिया कि 86 में 56 यादव एसडीएम बन गए। मीडिया ट्रायल कराया और पूरे प्रसून वाजपेयी ने, जो आज तक में एंकरिंग करते थे, उन्होंने दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया था 86 में 56 यादव एसडीएम का। और यह आरोप जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, मीडिया ट्रायल कराया, सारी गैर यादव अति पिछड़ी जातियाँ जो लोहार, कुहार, सोनार, मल्लाह, केवट, कुर्मी, काठी, जाट, गुजर, लोधी हैं, किसान हैं, राजभर हैं, चौहान हैं, तेली, तमोली, बरई, बारी, सारी जातियाँ यादव समाज के विरुद्ध खड़ी हो गई कि यादव हमारा हकमारी कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी जो है कि झूठ की खेती करने का काम करती है। कभी अखिलेश यादव 2012 से लेकर के 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब यह आरोप लगाया गया 30 में 5 यादव हुए थे। फिर इसके बाद वाला दूसरे साल परिणाम आया तो 4 यादव एसडीएम हुए। फिर उसके बाद आया 6 यादव एसडीएम हुए। फिर उसके बाद परिणाम आया 5 और उसके बाद 4 यादव एसडीएम हुए। हाँ, जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने तो 2018 में जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया तो सबसे अधिक मेरे जानने में, जब से होश संभाला हूँ, 8 यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम हुए थे। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम जो 2023 में आया
10 यादव के लड़के एसडीएम हुए, कुल मिलाकर 27 पीसीएस हुए। ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि राजभर जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है और संजय निषाद जी भाजपा में मंत्री हैं, उन्होंने कहा इसके पूर्व में जो सरकारें थीं वो अति पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर पा रही थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है और सबके साथ न्याय कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारे गढ़ना बहुत अच्छी तरह जानती है। नारे तो बड़े बढ़िया गढ़ लेती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का, लेकिन सबका साथ लेकर के ये केवल अपनों का भला करने का काम करते हैं, अपनों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकारों ने अति पिछड़ों का हक हिस्सा लूटने का काम किया, नौकरी छीनने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी सबका काम कर रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर ये बता दें, 6.5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का हो गया, 9.5 साल से अधिक का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का हो गया। इन कार्यकालों में कितने राजभर और कितने निषाद के बेटे और बेटियों को नौकरी मिली? नौकरी जो है कि केवल बस घर बैठे रहने से होता है। मैं तो फील्ड में घूमता हूँ, यादव का लड़का सुबह शाम, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, नंगे पाँव चड्डी और बनियाइन पहन करके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ता है, खेत और खलिहान में नहर के किनारे दंड बैठक सपाटा का कंपटीशन करता है। अमला केवल बिंद का, धीवर का, कहार का, राजभर का, नोनिया का लड़का छीप डाल करके, केचुआ गोद करके ताल पोखर और नहर में मछली पकड़ने के लिए निशाना लगाया रहता है। कहीं पेड़ की छाँव में, मंदिर की छाँव में बैठकर ताश फेर रहा है, ताश खेलने काम करा। मोबाइल में जो है निरहुआ खेसरिया का और सपना चौधरी का नाच गाना देखता है। तो भैया जो पढ़ेगा वही ना बढ़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। पढ़ोगे नहीं और नौकरी की अभिलाषा करोगे, अरे बेईमानो संजय निषाद, ओम प्रकाश, तनिक भी अगर लाज शर्म है, इतना बेहयागिरी मत करो, डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाओ। आरोप लगाते हो सपा के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, नेताजी के ऊपर। आप बताओ ना कि तुम्हारे रिश्तेदारों की जब से सरकार बनी है कितने अति पिछड़ों का भला हो गया, कितना अति पिछड़ों को नौकरी मिल गई। ग्राम विकास अधिकारी का जो 1468 पद निकला, 396 पद ओबीसी को मिलना चाहिए, 157 मिला। 239 पदों की खुली डकैती भारतीय जनता पार्टी ने किया। तब संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर बनियौरा करने गए थे, मौसियौरा करने गए थे। जब अधिशासी अभियंता का 150 पद निकला, ओबीसी को 0 सन्नाटा। 336 पद बीडीओ का जो प्रतिनियुक्ति पर होने वाला था, ओबीसी का 0 कोटा हुआ। मेडिकल अफसर की भर्ती हुई, उसमें जो है कि ओबीसी की हकमारी हुई। नर्स की भर्ती हुई, नर्स की भर्ती में हमारे कोटा की हकमारी हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत तरीके से नियम विरुद्ध एमआरसी पहले लागू करके हमारे ओबीसी का जो 27% कोटा होता है, हमारे आरक्षण कोटे से 18,000 से अधिक लड़के प्राइमरी के टीचर बनते, 3.48% हमारे लड़के हुए। अनुसूचित जाति के 21% कोटा मिलना चाहिए, मिला 15.61%। तब ये ओम प्रकाश राजभर की कहाँ और संजय निषाद की बोलती कहाँ बंद हो जाती है, कहाँ सांप सूंघ जाता है इनको बेईमानों को। तनी भी लाज शर्म नहीं। वन संरक्षक का भी पद निकला है, 9% ओबीसी को कोटा मिला है, अनुसूचित जाति को 12% कोटा मिला है। जब इस तरह की भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन प्रकाशित करने में खुलेआम डकैती करती है, दिल्ली पुलिस का विज्ञापन निकला। दिल्ली की पुलिस जो होती है केंद्र सरकार के अधीन होती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। ओबीसी को मात्र 7% कोटा दिया गया। अभी जो है सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, सीएसएफ का, एसएसबी का, एसएससी का, असम राइफल्स की जो भर्ती आई है, हजारों पद जो है ओबीसी एससी एसटी का जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। तब ये बेईमान जो परिवारवादी पार्टी चलाते हैं, ये जो सुभाषपा है, क्या है आप, ये राजभरों की पार्टी है, आज पिछड़ों की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। ये निषाद पार्टी जो है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है, ठगों की कंपनी है। और वो एक जो है अपना दलेस है, अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड की प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ये जाति को है झूठा बरगलाकर, झूठा सपना दिखा करके, यादव को आरोपित करके, समाजवादी पार्टी को पर प्रश्न चिन्ह झूठा खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये नाचने वाले बंदर और बंदरिया जो है ना, ये केवल हमारे ओबीसी की एकता को खंडित करने का काम करे। अरे भाई, तुम बोलते कि जब ओबीसी की हकमारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा लेते। संजय निषाद तो 302 का मुजरिम है, कसरबल में अखिलेश निषाद की गोली मरवा करके हत्या किया। अब वह मुकदमा वापस कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, योगी के यहाँ शरणागत हो गया है, दंडवत कर लिया है। आप बताओ भाई, निषाद पार्टी में जितना टिकट मिला था कोई दूसरा निषाद नहीं था का संजय का बेटा लड़ेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव।